पूरी दुनिया वॉर से डरती है, बट जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वॉर लड़ने के लिए उससे कोई भी नहीं लड़ता। एक चांस कोई इसको भी दे के देख लो, आपको लगता होगा कि इनकी मिलिट्री पावर की वजह से इनको कोई छेड़ता भी नहीं होगा। हाँ, वो एक रीजन है, लेकिन और भी बहुत सारे रीजन है। नॉर्थ कोरिया एक छोटी कंट्री है और इनकी इकोनॉमी इतनी भी बड़ी नहीं है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को ठीक से बाहरी दुनिया का एक्सेस भी नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे इतनी वल्नरेबल कंट्री को कोई भी आसानी से कैप्चर कर सकता है और उसके ऊपर राज कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबको ये पहला रीजन पता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन तो बहुत सारी कंट्रियों के पास है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन पर हैवी लड़ाई करती है जब बात आती है सर्वाइवल की। यूएसए, रसिया, चाइना और कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। उनके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सपोर्ट अलायंस भी है। नॉर्थ कोरिया के पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए वो अपना पूरा जोर दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन को प्राइमरी पोजीशन पर रखते हैं। और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ओपनली बोल चुके हैं, अगर किसी भी कंट्री ने उनके ऊपर अटैक किया तो इसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि वॉर स्टार्ट होने से पहले ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। ये बंदा जैसे वेट ही कर रहा है कोई आके मुझे छेड़े तो मैं अपने न्यूक्लियर वेपन का यूज करूं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सोल। साउथ कोरिया की कैपिटल सोल नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से बस 50 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ कोरिया ने अपने हजारों आर्टिलरी गन माउंटेन में रेडी किए हुए रखे हैं, और बहुत सारे आर्टिलरी गन तो बंकर के अंदर छुपाए गए। ये मिसाइल नहीं, बहुत बड़े बड़े कैनन है जो कंटिन्यू फायरिंग कर सकते हैं किसी को रोकने के लिए। अगर नॉर्थ कोरिया में वॉर स्टार्ट होता है तो उन्हें अपने ट्रूप्स को यहाँ से वहाँ हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ अपनी पोजीशन पर है, बस ये फायर करना शुरू करेंगे और ये फायर की हुई सेल्फ सीधा गिर सकती है सोल की मेट्रोपॉलिटन एरिया पर। दुनिया की नजरों पर साउथ कोरिया एक मेजर इकोनॉमी है। सैमसंग, हुंडई, ये सारी कंपनियां यहीं से आती हैं। तो दुनिया भी नहीं चाहती कि एक कंट्री पर हमला करते करते किसी दूसरी कंट्री को निशाना बना ले। इवन अमेरिका के ट्रूप साउथ कोरिया पर तैनात है, क्योंकि ये दोनों कंट्री एक दूसरे के अलायंस है। अगर नॉर्थ कोरिया को अटैक करते करते साउथ कोरिया को गलती से भी कुछ हो गया तो अमेरिका बीच में आके जिस कंट्री ने साउथ कोरिया पर अटैक किया था उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है चाइना। चाइना कभी भी नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से कोलैप्स हो, क्योंकि ऐसा होता है तो अमेरिका और साउथ कोरिया की फोर्सेस डायरेक्ट चाइना के बॉर्डर पर आ जाएंगी और चाइना को अपने बॉर्डर में डायरेक्ट थ्रेट मिल जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई करने का सोचे या नॉर्थ कोरिया के ऊपर कुछ कराने का सोचे, उससे पहले ये पॉसिबल है कि चाइना बीच में आ जाए और सिचुएशन को अपने फेवर में स्टेबल कर ले। और यहाँ पर एक लास्ट और लीस्ट रीजन है यहाँ पर वॉर करने का। अगर कोरियन पेनिनसुला में वॉर स्टार्ट होता है तो एक्सपर्ट के हिसाब से ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग वॉर हो सकता है। लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है और ग्लोबल मार्केट भी क्रैश हो सकती है और सप्लाई चेन भी रुक सकती है। इसीलिए दुनिया इस जगह पर हमला करने से डरती है। पूरी दुनिया ये सारी चीजों के बारे में सोचेगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया का प्रिंसिपल एक अलग सिस्टम पर काम करता है। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर उन पर अटैक हुआ इसका कॉस्ट पूरी दुनिया को भोगना पड़ेगा।